सिपाही राम जी, जैसा कि आज हम लोगों को ये मालूम है कि हमारे देश का एक बहादुर सिपाही, ईमानदार, संघर्षशील एक फौजी हमारी बटालियन से रिटायर हो रहा है, जिसका नाम फौजी वीर सिंह है। हमने उसे सूचना पहुंचा दी है, लेकिन अभी तक फौजी वीर सिंह अपने कमरे से हेडक्वार्टर नहीं आया है। फौजी वीर सिंह साहब क्यों नहीं? हम उस लोगों का इंतजार करते हैं। बात नहीं ना तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज तुम्हारी सर्विस पूरी हुई, इसलिए सरकार तुम्हें फौज से रिटायर कर रही है। आज सब लंबे क्वार्टर तुम आए हो, तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी ने हम सबों को मन जीत लिया है, लेकिन सरकार के नियम और कानूनों द्वारा आज तुम्हें रिटायर किया जाता है। तुमने काफी संघर्ष और सीख के साथ ईमानदारी के साथ फौज की नौकरी की, इस मातृभूमि की सेवा की। क्या तुम इस देश के लिए कुछ कहना चाहते हो? सर, मैं ज्यादा कुछ न कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बड़ी तमन्ना थी इस दिल में कि मैं हमेशा देश की सेवा करता रहूं, लेकिन आज हमें फौज से रिटायर किया जा रहा है। इस बात का हमें बेहद अफसोस है सर। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि देश विदेशों में ही नहीं, दूसरे मुल्कों में ही नहीं, गाँव समाज में भी पैदा हुआ है। ऐसे लोग हैं जाबे फौजी वीर सिंह आज तक
तुमने बाइबल पर रहकर इस हिंदुस्तान की रखवाली की है, इस देश की रक्षा की है। इस बात का गर्व हम सबको है कि आपने अपनी ईमानदारी और मेहनत से ड्यूटी की है। लेकिन आज ये घर से तुम्हें रिटायरमेंट हो रहा है और तुम्हें मालूम होना चाहिए यार हमें छोड़ने की यार छोड़ अपने गांव समाज में भी ऐसे लोग हमें आज एक अलग कंपनी में सर ऐसे ले भैया हम तो आप सब कह रहे हैं कि देशद्रोही आतंकवादी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होते। सर हमारे गांव हमारे समाज में भी कुछ ऐसे भेड़िए छुपे हुए हैं जो अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर रहे हैं। सर मैं आपसे वादा करता हूं कि एक फौजी वीर सिंह जहां भी रहेगा, जिस हाल में रहेगा, हमेशा अपने देश के प्रति, अपने गांव के प्रति और अपने समाज के प्रति हमेशा सावधान और होशियार रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूं। हमें तुमसे यही उम्मीद है कि तुम अपने घर जाकर अपने गांव समाज की भी सेवा करोगे। लेकिन फौजी वीर सिंह, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए सरकार ने तुम्हें कुछ पुरस्कार घोषित किया है। फौजी राम सिंह, सरकार ने इसी के लिए पुरस्कार घोषित किया है, उसे हमारे सामने लाओ। सरकार ने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए तुम्हें एक कारतूस की माला और एक लाइसेंसी बंदूक तुम्हें पुरस्कार के रूप में दे रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने गांव जाकर अपने समाज की सेवा करोगे।
नाम क्या है? मेरा नाम चंदा है। मैं इसी जयपुर की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी का नाम है सेठ दयाल सिंह। और मेरा इसी नदी में रोज कपड़ा धोना मेरा काम है और इसी नदी आती हूँ, रोज इसी नदी जाती हूँ, चलती नदी में कपड़ा धोने। और रास्ता चलते और रास्ता चलते चलते गली में क्या क्या सोचूं। बाद मुझे घर भी जाना है। सब जने एकदम होशियार रहे। याद है तो लखड़ी चंदा, ओ बिटिया चंदा, अरे चंदा। जी चाचा जी, आप नदी के किनारे। अरे बिटिया, ये तरह की इतनी धूप में या नीक नीक सुंदर सुंदर चेहरा शरीर लैके यहाँ धामे में का करत हो बिटिया? चाचा जी,
मैं कपड़ा धोने आई हूँ। चंदा तुमका जो पहले देखा तेरा एकदम छोट की रही, अब तो एकदम गोल भूखा हो गए बिटिया। बिटिया चंदा, हम तुमसे कुछ कहा चाहे थे। चाचा जी, आप ध्यान से आप सुनो। मुझसे क्या कहना चाहते हो? कपड़ा नहीं मर जाएगी, ये कपड़ा धोवे। तुम यही लायक है ही नहीं। चाचा जी, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? सुनो बिटिया, और चंदा पहले छोटी थी चंदा, और पहले छोटी थी चंदा, अब जवान हो गई। पहले छोटी थी चंदा, अब जवान हो गई। और गुल भी पहले थी चंदा, अब गुलस्तान हो गई। याद कर उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने आती थी, और मास्टर तुझे मारते थे, चोट मुझे लग जाती थी। और तीर पहले थी चंदा, अब तमाम हो गई। तीर पहले थी चंदा, अब कमान हो गई। और पहले छोटी थी चंदा, अब जवान हो गई। चाचा जी, हाँ बिटिया, आप हमारे वक्त में कुछ समझी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? सही सही बताइए मुझसे। और चाचा जी मेरा समझ न पाई। हाँ ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ समझी नहीं। हमारा बात तुम्हें समझ में नहीं आवा, घंटा बजाए की बिटिया सुनो हमारा बात। और चंदा चंदा मेरी बात को भाई सुनो लगा कर प्यार। चंदा मेरी बात को भाई सुनो लगा कर प्यार। और तुमको चलना आज पड़े तुम्हें हमारे साथ। अगर हवा तुम बात नहीं समझ पाओ तो सुनो बिटिया कि हम यहाँ काहे भरे आए हैं। क्या है मेरी आवाज़ जी? और संदेश ठाकुर अलाया हूँ बिटिया,
खाली बात मान जाओ और तुम्हें सोने चांदी से वो लाद देंगे और बुलाने को तुमको पठाया है बिटिया। हाँ बिटिया, मैं आपको पिता समान चाचा कह रही हूँ, आप ये उल्टी सीधी बात अरे तो हम तुम्हारे भलाई के बड़े तो कह रहे हैं बिटिया घंटा बजाए की। और सुबह खा भी ले फिर ये कहना सही चाचा जी, आप मुझे इसके वाला बातें न सुनाइए और कहाँ से आए वापस लौट जाओ। ए चंदा, औकात बिस्ता भर के जबान 3 गज के चंदा, अगर तुम सीधे से न चली हो तो तुमका हम सब जबरदस्ती ले चलो। क्या इसने किसी की औकात नहीं, कोई चंदा को हाथ लगा के दिया। देखो चंदा, हम तुम्हारे भलाई के बड़े कहे थे, बाबू साहेब के बात मान जाओ या दरबदर जो तुम भटका करत हो दूसरा के खाने में कपड़ा धोवत हो, तुमका बाबू साहेब रानी बना के रखिए, रानी बना के घंटा बजाए के। इतना शौक ही ना धन दौलत का, तो जा करके अपनी माँ और बेटी को बैठा दो ठाकुर की हवेली पे और हो जाओ माना। ए चंदा, ये भूलत पानी यह ऐसे न मानी, पकड़ पसरी का लेके चल। देखते हैं मुझे कौन हाथ लगाता है कमीना। चंदा पुलिस आने आई थी, चंदा किसी की तोहफा दी जाएगी जब तक चंदा में जान है। चलती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, उसकी बात करती हूँ। वही नदी के तीरे तीरे वही नदी के तीरे तीरे चलती है राम लखन दोनों भाई नदी के तीरे तीरे। नहीं